नमस्कार भाइयों। कैसे हो आप सब लोग। तो भाइयों, पिछले भाग में जो कहानी हम बता रहे थे उसको वहीं से शुरुआत करते हैं। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भारत माता की जय। शिवाजी महाराज के राज्य की सीमा, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूर्वी सीमा उत्तर में बागलना को छूती थी और फिर दक्षिण की ओर नासिक एवं पूना जिलों को छूती थी। के बीच से होती हुई एक अनिश्चित सीमा रेखा के साथ समस्त सतारा और कोल्हापुर के जिले के अधिकांश भाग को अपने में समेट लेती थी। पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र बाद में सम्मिलित हुए। स्वराज का यह क्षेत्र 3 मुख्य भागों में विभाजित था। पूना से लेकर सलहर तक का क्षेत्र कोंकण का क्षेत्र, जिसमें उत्तरी कोंकण भी सम्मिलित था, पेशवा मोरोपंत पिंगले के नियंत्रण में था। उत्तरी किनारा तक दक्षिणी कोंकण का क्षेत्र अन्नाजी दत्तों के अधीन था। दक्षिणी देश के जिले, जिनमें सतारा से लेकर धारवाड़ और कोफाल का क्षेत्र था, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे और दत्ताजी पंथ के नियंत्रण में थे। इन 3 सूबों को पुण्य, परगणों और तालुकों में विभाजित किया गया था। परगणों के अंतर्गत तरफ और मौजे आते थे। शिवाजी महाराज की सेना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी एक स्थायी सेना बनाई थी। शिवाजी महाराज की मृत्यु के समय उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित और स्थायी रूप से नियुक्त घुड़सवार, 1 लाख पदाती और 1260 हाथी थे। उनके तोपखानों के संबंध में ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। घुड़सवार सेना 2 श्रेणियों में विभाजित थी। बारगीर व घुड़सवार सैनिक थे, जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिए जाते थे। सिल्लाहदार, जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी। घुड़सवार सेना की सबसे छोटी इकाई में 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। 5 हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। 10 जुमलादारों की 1 हजारी होती थी और 5 हजारियों के ऊपर एक पंचहजारी होता था। वह सरनोबत के अंतर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और भिश्ती दिया जाता था। शिवाजी महाराज के दुर्ग, किले मराठा सैन्य व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण थे। किले, विवरणकारों के अनुसार शिवाजी के पास 250 किले थे, जिनकी मरम्मत पर वे बड़ी रकम खर्च करते थे। शिवाजी महाराज ने कई दुर्गों पर अधिकार किया, जिनमें से एक था सिंहगढ़ दुर्ग, जिसे जीतने के लिए उन्होंने तानाजी को भेजा था। इस दुर्ग को जीतने के दौरान तानाजी ने वीरगति पाई थी। गढ़ तो हमने जीत लिया, पर सिंह हमें छोड़ देकर चला गया। बीजापुर के सुल्तान की राज्य सीमाओं के अंतर्गत रायगढ़ 1646 में चाकन, सिंहगढ़ और पुरंदर सरीखे दुर्ग भी शीघ्र उनके अधिकारों में आ गए। शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा, अपनी सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन प्राप्त कर छत्रपति शिवाजी आगरा के दरबार में औरंगजेब से मिलने के लिए तैयार हो गए। वह 9 मई 1666 ईस्वी सन को अपने पुत्र शंभाजी एवं 4000 मराठी सैनिकों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित हुए, परंतु औरंगजेब द्वारा उचित सम्मान न प्राप्त करने पर शिवाजी ने भरे हुए दरबार में औरंगजेब को विश्वासघाती कहा, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब ने शिवाजी एवं उनके पुत्र को जयपुर भवन में कैद कर दिया। वहां से शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी सन को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए और 22 सितंबर 1666 ईस्वी सन को रायगढ़ पहुंचे। गुरिल्ला युद्ध के आविष्कारक कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी ने ही भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध का आरंभ किया था। उनकी इस युद्ध नीति से प्रेरित होकर ही विजयकर्ताओं ने अमेरिका से जंग जीत ली थी। इस युद्ध का उल्लेख उस काल में रचित शिव सूत्र में मिलता है। गुरिल्ला युद्ध एक प्रकार का छापामार युद्ध है। मोटे तौर पर छापामार युद्ध अर्ध सैनिकों की टुकड़ियों अथवा अनियमित सैनिकों द्वारा शत्रु सेना के पीछे या पार्श्व में आक्रमण करके लड़े जाते हैं। समर्थ रामदास, हिंदू पद पातशाही के संस्थापक शिवाजी के गुरु रामदास जी का नाम भारत के साधु संतों व विक्त समाज में सुविख्यात है। उन्होंने दास बोध नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी, जो मराठी भाषा में है। संपूर्ण भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। उन्हें अखाड़ों की स्थापना का श्रेय जाता है, इसीलिए उन्हें भगवान हनुमान जी का अवतार माना गया, जबकि वे हनुमान जी के परम भक्त थे।
छत्रपति शिवाजी महाराज अपने गुरु से प्रेरणा लेकर ही कोई कार्य करते थे। छत्रपति महाराजा शिवाजी को महान शिवाजी बनाने में समर्थ रामदास जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तुलजा भवानी के उपासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले में स्थित है तुलजापुर, एक ऐसा स्थान जहां छत्रपति शिवाजी की कुलदेवी मां तुलजा भवानी स्थापित हैं, जो आज भी महाराष्ट्र व अन्य राज्यों के कई निवासियों की कुलदेवी के रूप में प्रचलित हैं। वीर श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की कुलदेवी मां तुलजा भवानी हैं। शिवाजी महाराज महान उन्हीं की उपासना करते रहते थे। मान्यता है कि शिवाजी महाराज को खुद देवी मां ने प्रकट होकर तलवार प्रदान की थी। अभी यह तलवार लंदन के संग्रहालय में रखी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज को लंबी बीमारी के चलते 1680 में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस दुनिया को अलविदा किया और उनके साम्राज्य को आगे उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज चलने लगे। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में नई कहानी के संग। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। आगे की वीडियो आपके पास आती रहेंगी। तो भाइयों, फिर मिलते हैं वीडियो स्क्रॉल करते करते।